तो यार आज हमारा टॉपिक है मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इनका हम मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे और इनका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम मसल्स के करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मसल्स को मसल्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले 4 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मसल्स होंगे वो एक्साइटेबल होंगे। ठीक है, अब एक्साइटेबल कैसे होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मसल सेल होता है, ठीक है, ये वाला हमारा मसल सेल है। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ मोटर न्यूरॉन्स एक्ट करते हैं। ठीक है, और वो इस मसल सेल को स्टिमुलेट करेंगे थ्रू ये क्या रिलीज़ करेंगे, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस ये सेल को एक्साइटेबल बना देगा, जिससे कि हमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा हमारे सेल में। इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा जिससे कि जो हमारा मसल है, ठीक है, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मसल सेल हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, तो हमारे जो मसल सेल होते हैं वो एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है, तो हमारे जो मसल है ये देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये फोर्सफुली शॉर्टर हो जाएंगे ड्यू टू चेंजेस इन द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें देख ली, एक तो हमारे मसल सेल एक्साइटेबल हैं। ठीक है, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल भी हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आ गया हमारा एक्सटेंसिबल। ठीक है, अब अगर हम इसे जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारा रेस्टिंग स्टेट में हमारा मसल पड़ा है। ठीक है, तो जब ये अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ये अपनी एक लिमिट के बाद स्ट्रेच भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेच हो गया। ठीक है, ये हमारा रेस्ट में था, ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग बियॉन्ड नॉर्मल रेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा रेस्ट में था, ये हमारा स्ट्रेच हो गया और ये हमारा मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब लास्ट में हमारा प्रॉपर्टी आ गई इसकी करेक्टरिस्टिक कि ये इलास्टिक होता है। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रेच मसल है, ठीक है, जब वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, तो वो वापस भी आना जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ रिट्रैक्ट करती है हम उसे इलास्टिसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा टू इट्स नॉर्मल पॉइंट और रेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये दोबारा इलास्टिसिटी की वजह से ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन में अपने आप वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया हमारा मसल सेल एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिबल भी होते हैं या स्ट्रेचेबिलिटी भी कह सकते हैं, ये स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये इलास्टिक भी होते हैं। ठीक है, तो ये इनके 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो इनके भी 4 ही मेन फंक्शन होते हैं जो कि पर्टिकुलरली मसल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मसल हमारा हेल्प इन प्रोड्यूसिंग लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है मसल। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हम अपनी लातों को ऊपर करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी लेग के मसल होते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेग के मसल, और हमारी जो स्केलेटल बोन्स होती हैं, ठीक है, तो उनको ऊपर करेंगे। ठीक है, तो स्केलेटल बोन्स को खींचेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हमारी स्केलेटल बोन्स को ऊपर या नीचे खींचेगा डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ द मसल। ठीक है, तो मसल हमारे इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग लोकोमोशन और मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन मसल कॉन्ट्रैक्टिंग टुगेदर टू मूव स्केलेटन। ठीक है, तो हमारी मूवमेंट में काम करेगा और हमारा पोस्चर मेंटेन करते हैं ये मसल्स। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, तो वो हमें नीचे खींचेगी। ठीक है, तो ये ऐसे नीचे खींच रही होती है, पर हमारा पोस्चर ऐसे मेंटेन क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारे मसल है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं टू मेंटेन आर पोस्चर। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, टू मेंटेन आर पोस्चर। ठीक है, तो ऐसे हमारा पोस्चर स्टेबलाइज रहता है। ठीक है, और तीसरे ये जॉइंट्स को भी स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मसल्स जॉइंट के अराउंड रैप हो जाते हैं और एक स्टेबलाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और
लास्ट फंक्शन होता है इनका, ये प्रोड्यूस भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम एग्जांपल से देखें, जैसे हम ठंड में ऐसे शिवर करते हैं, ठीक है। तो शिवरिंग से क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ताकि हमारे बॉडी को हीट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है, शिवरिंग। तो यार अब हम मसल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मसल्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमारी बोन होगी और ये हमारा मसल हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम मसल को ऐसे कट सेक्शन में देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ये कोई भी मसल्स होगा, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, ठीक है। अगर हम इसे कट करें, ठीक है, बीच में से कट कर दें, तो हमें ये वाले स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, वो एक कवरिंग होती है जिसे हम एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला ही हमारी स्ट्रक्चर एपीमाइसियम होगी, ठीक है। तो ये वाला एपीमाइसियम हमारा दिख रहा है, ठीक है, हमें माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो एपीमाइसियम क्या होता है, ये एक डेंस फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, जो कि बहुत टफ होती है क्योंकि इसमें कोलाजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मसल टिश्यू कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी एपीमाइसियम हो गई, ठीक है। अब इनके बीच में हमारे पास फेसिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारे मसल के इस सारे को हम मसल फाइबर कहेंगे, ठीक है, मसल बंडल फाइबर, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, जो हमारे फेसिकल्स होंगे, ठीक है, ये वाले हमारे फेसिकल्स होते हैं जो कि होते हैं बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। तो इनमें बंडल होते हैं मसल फाइबर के, ठीक है। तो फेसिकल हमारे बंडल ऑफ मसल फाइबर इनसाइड मसल बेली, ठीक है। तो ये हमारी सारी मसल बेली होगी, ठीक है। उसकी कवरिंग होती है एपीमाइसियम, ठीक है। और उसके मसल फाइबर में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फेसिकल होता है, ठीक है। तो जो इनमें ये मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये इनके बंडल को हम फेसिकल कह देते हैं। और इसकी लेयर को हम अगेन ये इसकी लेयर को हम पेरीमाइसियम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एपीमाइसियम आउटर मोस्ट थी। अब फेसिकल की लेयर को हम पेरीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी डेंस फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, ठीक है। और ये हर एक फेसिकल को कवर करती है, ठीक है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती हैं, ठीक है, जो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अब फेसिकल में क्या होंगे, मसल फाइबर होंगे, ठीक है। मसल फाइबर और मसल सेल एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सेल्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं फेसिकल बंडल, ठीक है। तो ये हमारे मसल फाइबर्स हो गए और यहाँ मसल सेल्स हो गए, ठीक है। अब ये अगर हम इन्हें भी माइक्रोस्कोपिकली देखें, ठीक है, तो ये हमारे मसल फाइबर्स हो गए, ठीक है। और इनकी भी एक लेयर होती है, ठीक है, कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है। पर ये इतनी टफ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और इसमें क्योंकि कोलाजन की मात्रा कम होती है, तो ये इनसे बाहर बाहर वाली दोनों लेयर से कम टफ होती है, ठीक है। और इसके नीचे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, जिसे हम सार्कोलेमा कह देते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे मसल फाइबर सेल्स को कवर करती है, ठीक है। तो उस मसल फाइबर के सबसे ऊपर एंडोमाइसियम होगी जो कि सार्कोलेमा को कवर करेगी और सार्कोलेमा कवर करेगी मसल फाइबर सेल्स को, ठीक है। तो हमने देखा है ये हमारा मसल होता है, ठीक है। अगर हम इन्हें कट सेक्शन में देखें तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर एपीमाइसियम होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे फेसिकल्स होते हैं जो कि बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और उसकी कवरिंग को हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और मसल बंडल फाइबर्स, अगर हम एक मसल बंडल फाइबर को देखें, ठीक है, तो उसकी लेयर को हम एंडोमाइसियम करेंगे। और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और सबसे नीचे हमारा मसल फाइबर सेल होता है या मसल फाइबर, ठीक है। तो अब हमने कहा कि ये सारी लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर हैं, ठीक है, तो ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारी बोन होगी और ये हमारी बोन होगी और ये हमारा मसल हो गया, ठीक है। तो इसके साथ
एक चीज़ अटैच होती है, ठीक है, जिसे हम रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। और ये टेंडन क्या होती है, ये हमारी बोन और मसल को जोड़कर एक दूसरे के साथ जोड़ती है, ठीक है। तो ये एक रोप लाइक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि कोलाजन में रिच होती है, जो कि टफ होगी ड्यू टू, अब क्योंकि जो हमारी टेंडन होती है, ठीक है, ये ऐसे रोप लाइक होती है, ठीक है। अब ये मसल और बोन को कनेक्ट करती है और ये टफ लेयर होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जब भी हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर जो मसल फाइबर के साथ हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में है, ठीक है। तो जब भी मसल फाइबर हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू को पुल ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमाइसियम पेरीमाइसियम भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, एपीमाइसियम भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और उसकी वजह से ये जो हमारा टेंडन है, टेंडन भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये हमारी बोन को मूव करेगा, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी टेंडन भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये इसको पकड़कर ऐसे खींचेगी, ठीक है। तो इससे हमारी स्केलेटल मसल मूव, स्केलेटल बोन्स मूव होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये सारे स्ट्रक्चर कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। और टेंडन की जगह पर कई बार हमारे पास एपिनेरोसोसिस भी होती है, ठीक है। तो ये भी टेंडन की तरह ही होती है, पर ये शीट लाइक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि मसल और बोन को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यार अब हम मसल्स की इंसर्शन और ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक एग्जांपल लेते हैं मैसेटर मसल का, ठीक है। तो ये हमारा मैसेटर मसल हो गया और इसके साथ ज्वाइन होती हैं टेंडन्स, ठीक है। तो ये दोनों हमारी टेंडन्स हो गई और ये टेंडन्स अगेन बोन्स के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो इनमें ऊपर तो हमारे मैसेटर मसल के जाइगोमेटिक बोन होती है और नीचे हमारे अपना नीचे हमारा मैंडिबल होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा मैंडिबल होता है, ठीक है। और अगर मैसेटर मसल क्या करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये हमारे मैंडिबल को ऐसे ऊपर खींचेगा, ठीक है। मैंडिबल हमारा मूव करेगा, ठीक है। तो जो भी पार्ट हमारा मूव करता है, ठीक है, तो उसे हम इंसर्शन कहते हैं, और जो पार्ट हमारा मूव नहीं करता, ठीक है, तो उसे हम सिंपली ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मसल का ओरिजिन होगा, ठीक है, वो हमारा जाइगोमेटिक बोन से होगा, ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, और हमारा मैंडिबल मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैंडिबल लिख देते हैं, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो हमारा ओरिजिन इंसर्शन हमारा ओरिजिन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी पार्ट जो हमारा मूव करता है, मसल का जो भी पार्ट मूव करता है उसे हम इंसर्शन कहते हैं, और जो पार्ट हमारा नॉन मूविंग होता है तो उसे हम हमेशा ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्शन और ओरिजिन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। और दूसरा, अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू शीथ की बात कर लें, ठीक है, तो इनके 2-3 फंक्शन होते हैं। पहला तो ये टेंडन को के साथ मूव करके हमारी बोन को मूव करवाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारी इट विल कंट्रीब्यूट टू इलास्टिसिटी टू द मसल, ठीक है। तो ये मसल को इलास्टिसिटी कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये हमेशा जो हमारा फाइब्रस टिश्यू होता है वो, ठीक है, वो हमेशा रिकॉइल करना चाहेगा, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट हमारे मसल्स को इलास्टिक बना देंगी, जो कि बाद में रिकॉइल करना चाहेगा, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट कौन कौन सी होती हैं, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है, ये वाली हमारी एंडोशीट होती हैं। और इनके अंदर, ठीक है, इनके थ्रू, इन लेयर्स के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास थ्रू करती हैं, ठीक है। तो ये वैस्कुलर भी होती हैं और ये हमारे मसल्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारी बोन्स को भी मूव करवाती हैं, ठीक है। तो ये इनके 3 फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है, कि मसल टू बोन कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट होगा, ठीक है, वो तो लेस कॉमन होगा, ठीक है। अब लेस कॉमन क्यों होगा, ठीक है, तो इसका कनेक्शन सीधा जो हमारी ये मसल बैली है, ठीक है, तो इसका जो एपीमाइसियम होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली बोन के साथ ही अटैच होता है, इसमें कोई टेंडन नहीं आता, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली
अटैच होता है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच हो सकता है। या तो हमारी जो बोन है, ठीक है, उसमें एक टिश्यू होता है, ठीक है, बार में, जिसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है, पेरियोस्टियम होता है, ठीक है। तो एक तो ये फ्लैशी टिश्यू होता है, ठीक है, पेरियोस्टियम, या तो ये इससे अटैच हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली एपिमाइसियम पेरियोस्टियम के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें हमारा हाइलेन कार्टिलेज भी यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसे हम उसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। अगर हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट हो तो उसे हम तो उस अटैचमेंट को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अगर सीधा हमारा पेरियोस्टियम ही प्रेजेंट हो तो उसे हम, ठीक है, तो ये दो दो चीज़ों से पेरिकॉन्ड्रियम से, अगर पेरिकॉन्ड्रियम तब कहते हैं जब हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, और पेरियोस्टियम से भी ये एपिमाइसियम अटैच होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से अटैच होता है, ठीक है। अब जो अगर हम इंटरैक्ट की बात करें तो ये मोर कॉमन क्यों होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से होता है, एक तो टेंडन और एपिनेरोसिस दोनों से हो सकता है, ठीक है। एपिनेरोसिस मेनली हमें एब्डोमिनल मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे शीट्स की तरह होता है, ठीक है, और ये हमारा रोप लाइक होता है, ठीक है। अब उसमें भी मोर कॉमनली टेंडन्स के साथ ही ये मसल टू बोन कनेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि टेंडन जो होती हैं वो स्मॉलर इन साइज होती हैं, तो इसमें हमारा स्पेस ज़्यादा बचता है, ठीक है। तो ये इसलिए मोर कॉमन होती हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस कंजर्व करती हैं, ठीक है। और दूसरा ये टफ होती हैं, ठीक है, रिजिलियंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोलाजन होता है, ठीक है। अब हमें पता है जब भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसकी अगर तो हम डायरेक्ट देखें, ठीक है, तो इनमें रबिंग बहुत होगी, फ्रिक्शन बहुत हो रही है, ठीक है। तो इसमें एपिमाइसियम को नुकसान होता है, ठीक है, ज़्यादा नुकसान होता है। अब जो टेंडन है, ठीक है, वो पहले ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जब ये रबिंग और फ्रिक्शन होगी, ठीक है, बोन के साथ इसकी, ठीक है, क्योंकि ये कोलाजन से बनी है, ठीक है, तो ये रिजिलियंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है, ठीक है, तो ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती, ठीक है। तो इनका बोन टू मसल कनेक्शन इनका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसलिए ये मोर कॉमनली पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम एक और स्ट्रक्चर की बात करें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, अब इसके बाद हमारा मायोफिब्रिल होगा, ठीक है, अब उसकी स्ट्रक्चर की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इसके अराउंड हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें कि हमारा कैल्शियम स्टोर होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होता है, और ये कैल्शियम की फैक्ट्री होता है, ठीक है। और ये हमारा स्ट्राइएटेड होता है, ठीक है, जो हमारा मसल सेल है ये हमारा स्ट्राइएटेड होगा, ठीक है, मसल फाइबर सेल हमारा स्ट्राइएटेड होगा। और जो हमारा स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। ये हमारा मसल फाइबर जैसे देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप में है, और ये इसमें मल्टीपल न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है।